शास्त्र परंपरा से या गुरु परंपरा से ऐसी ही परंपरा है। हो सकता है कुछ लोग जिनकी नाइट ड्यूटी आदि होती है या देर तक जिनको काम करना पड़ता है, तो उनके लिए वो अधर्म नहीं होगा। वो 6-7 बजे भी उठें तो भी वो अधर्म की कोटि में नहीं आएगा। पर हमारी दिनचर्या ऐसी ही बनी हुई है, तो हमारे यहाँ तो उसको क्या माना जाएगा? अधर्म ही माना जाएगा, बुरा ही माना जाएगा। अब इस व्यक्ति से पूछें कि भाई आपने अधर्म क्यों किया, तो वो सीधा सीधा ये नहीं कहेगा कि जी मैंने इसलिए अधर्म किया। आप इधर हैं कोई अधर्म आचरण करने वाले? इधर कौन है जगाने वाला? कोई है? जग जाते हैं सब? एक आधे तो जरूर होंगे, मुझे जचता नहीं है ये। अब वही बात पे आ रही हूं मैं। अधर्म तो है ना, लेकिन अब अधर्म को धर्म के कपड़े पहनाने पड़ेंगे। जिस स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिस सोए ही देर से थे, ये धर्म के कपड़े हैं, ये तो करना पड़ेगा। नहीं तो सीधा सीधा कहेंगे नहीं आज इच्छा नहीं है उठने की, आज तो अधर्म करने की ही इच्छा है। सुनेगा कौन फिर? छोड़ेगा कौन? पिटाई बनेगी फिर तो ये कपड़े तो पहनाने पड़ेंगे कि जी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जी आज जुकाम हो रखी थी, फीवर हो रखा था। तो हम, ये तो छोटा सा उदाहरण है। कोई भी हम जीवन में ऐसा काम करते हैं जो हमें भी पता है न करने योग्य है, तो हम उसको ना फिर अपनी तरफ से कुछ अच्छा सजा करके तब पेश करेंगे उस बात को। पूछे भाई ये ब्रह्मचारी तो समोसे पकोड़े खाते नहीं है, तो आपने क्यों खाए? बोलते कभी कभी तो चलता है। ये धर्म के कपड़े हैं, कभी कभी चलता है। कहाँ लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा। हमने बना लिया उसको धर्म अपने तरीके से। तो हम खुद बना लेते हैं अपने उस कार्य को अच्छा डिजाइन से, अच्छी पैकेजिंग से प्रस्तुत करने के लिए हम खुद घड़ लेते हैं ऐसे ऐसे कार्यों को। जो भी करते हैं हम, न खाने योग्य को खाएं। तो पूछे जी आप दारू क्यों पीते हैं, तो बोल जो तो मिलिट्री में भी देते हैं, तो थोड़ा सा पीना। दवा दारू, तो दारू दवा का काम करती है, उससे नींद इतनी अच्छी आती है, सुबह फ्रेश होकर के उठते हैं। तो ऐसे यदि आप देखो तो जो की घाट की राबड़ी बनाई जाती है उसमें भी नशा तो होता ही है। तो ये धर्म के कपड़े हैं। बोलते आप वो बनाते हो द्राक्षा सब, उसमें भी नशा तो है ही, तो हम दारू पी लें तो क्या दिक्कत है? तो ये धर्म के कपड़े हैं। व्यक्ति अपनी बात को धर्म पूर्वक प्रस्तुत करना चाहता है, तो इसको कहा यहां पर श्री राम ने लोक संकरम। तो जाबाली ऋषि ने जो कहा था वो क्या है? अधर्म ही है, लेकिन अधर्म को कैसे कहा उन्होंने? धर्म युक्त बना करके कहा। तो इसलिए श्री राम कह रहे हैं अधर्मम धर्म वेशेण। आपका कथन कैसा है? धर्म के वेश में अधर्म है। तो यदि मैं इसका आचरण करूं तो सारे लोक में क्या हो जाएगा? लोक संकरम, मिलावट आ जाएगी धर्म अधर्म की। और लास्ट में कहा कि ये क्या क्या माना जाएगा? मेरा दुर्वृत्तम। एक तो वृत्तम आचरण और दुर्वृत्तम अशुद्ध आचरण, पाप आचरण, लोक दूषणम। ऐसे लोक को अशुद्ध करने वाले मुझको कह चेतयान पुरुषः कार्याकार्य विचक्षणः बहुमंस्यति। कौन ऐसा महान पुरुष होगा, बुद्धिमान विवेकी पुरुष होगा जो मेरे इस कार्य की प्रशंसा करे, जो मेरा सम्मान करे? अर्थात कोई भी नहीं होगा। और सज्जन लोगों को वो कहते हैं कि और कुछ मिले या ना मिले, लेकिन यश कीर्ति उनकी बनी रहनी चाहिए। कीर्तिर्यस्य सजीवति, ये महापुरुषों का स्लोगन है कि भाई अपयश नहीं होना चाहिए लोक में। आगे कस्य यास्याम हमृतम केन वा स्वर्गमाप्नुयाम अनया वर्तमानो हि वृत्त्या हीना प्रतिज्ञया
कामवृत्तस्त्वयं लोकः कृत्स्नः समुपवर्तते यद्वृत्ताः सन्ति राजानः तद्वृत्ताः सन्ति हि प्रजाः सत्यमेवानृशंसं च राजवृत्तं सनातनं तस्मात् सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः ऋषयश्चैव देवाश्च सत्यमेव हि मे निरे सत्यवादी हि लोकेऽस्मिन् परमं गच्छति क्षयम् उद्विजन्ते यथा सर्पान् नरादन्वितवादिनः धर्म सत्यं परो लोके मूलं स्वर्गस्य चोच्यते कस्य यास्यामि अहं वृत्तं केन वा स्वर्गम् आप्नुयाम् अनया वर्तमानो ही वृत्त्या हीन प्रतिज्ञया। जाबाली ऋषि को कह रहे हैं श्री राम, हीन प्रतिज्ञया, प्रतिज्ञा से विहीन होकर के, प्रतिज्ञा का खंडन करके, अनया वर्तमानो ही वृत्त्या, इस वर्तमान वृत्ति से, आपके कथनानुसार अयोध्या में जाकर के इस हीन वृत्ति से, इस हीन प्रतिज्ञा से युक्त होकर के यदि मैं आचरण करूं तो इस वर्तमान परिस्थिति से, अनया वर्तमानो ही वृत्त्या कस्य यास्यामि अहम वृत्तम, तो फिर मैं कैसे श्रेष्ठ आचरण करूंगा यदि इस समय मैंने इस हीन वृत्ति का आश्रय लेकर आपकी बात मान करके चलना स्वीकार किया तो। केन वा स्वर्गम आपनुयाम, और कौन से आचरण से फिर स्वर्ग को प्राप्त करूंगा, क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति किससे होती है? श्रेष्ठ आचरण से, पुण्य आचरण से, धर्माचरण से। और यदि आपके कथनानुसार यदि मैं इसको छोड़ दूं, हीन प्रतिज्ञ हो जाऊं, दुर्वृत्ति वाला हो जाऊं, तो स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ आचरण करते हैं वो भी किस लिए करते हैं? और ज्यादा सुख पाने के लिए, स्वर्ग सुख पाने के लिए। तो कामना से मुक्त इस संसार में कोई भी व्यक्ति मिलेगा नहीं। जिसको हम अकाम और निष्काम कहते हैं वो भी कैसा होता है? वो श्रेष्ठ काम होता है, या उसको कह सकते हैं ईश्वर काम होता है। वो स्वर्ग काम, श्रेष्ठ काम, ईश्वर काम, पर कामना तो रहती है। कोई व्यक्ति मानो बिल्कुल निष्काम होके भी सेवा कर रहा है, तो निष्काम सेवा भी क्यों कर रहा है? बोलते निष्काम कर्म करने से कोई कर्माशय नहीं बनेगा, कर्माशय नहीं बनेगा तो क्या होगा? मुक्त हो जाएंगे हम, मोक्ष को प्राप्त कर। तो मोक्ष की कामना तो है ना, एक तो है, तो इसको आप श्रेष्ठ कामना कह सकते हैं, ईश्वर कामना कह सकते हैं, आप्त काम कह सकते हैं। जो आप्त काम है उसकी भी एक कामना तो है ही ना। आप्त काम मतलब समाप्त काम, जिसको सब कामनाओं की पूर्ति हो गई, उसको आप्त काम कहते हैं ना, कि अब और कुछ पाने के लिए बचा ही नहीं। तो कोई भी कामना नहीं है, अब सब कामनाएं पूरी हो गई, तो भी एक कामना तो है अब, केवल भगवत प्राप्ति की। तो सर्वथा निष्काम कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, कामना का पूरा पूरा अभाव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर श्री राम स्वर्ग की कामना रखने वाले हैं, और स्वर्ग की कामना रखना ये कोई बुरी बात नहीं है। वेदों में भी ऐसे श्रेष्ठ कामनाएं के लिए पूरे सूक्त के सूक्त हैं। ऋषि प्रार्थना करते हैं कि मेरे को यश मिले, सत्य मिले। आप यज्ञ करते हैं तो वो आचमन करते समय, मंत्र बोलते समय क्या कहते हैं? सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीहि श्रयताम। मेरे अंदर सत्य, यश, श्री, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि, और दूसरी श्री चरित्र की, कांति की, दो प्रकार की श्री बताई ना वहां पर, एक आध्यात्मिक श्री, एक लौकिक श्री। सत्यम यशः श्री ही मयि श्री ही श्रयताम, दो बार श्री श्री आया वहां पर है। श्री श्री रविशंकर जी नहीं है वहां पर, वहां दो प्रकार की श्री का मतलब लौकिक श्री भी मेरे अंदर श्रयताम, आश्रय पावे, टिके, और आध्यात्मिक श्री भी मेरे अंदर प्रतिष्ठापित हो। तो ये प्रार्थना है, वेद का मंत्र है ये। तो लोक की
या परलोक की, श्री की कामना करना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है ये। तो श्री राम कह रहे हैं इस आचरण से तो मैं कभी उसको प्राप्त नहीं कर सकता हूं। कामवृत्तस्त्वयं लोकः कृत्स्न समुपवर्तते, यत् वृत्ताः सन्ति राजानः तद्वृत्ताः सन्ति हि प्रजाः। कामवृत्तस्तु अयं लोकः, ये लोक कैसा है? कामवृत्तः, कामना वाला ही है। कृत्स्नः समुपवर्तते, यद वृत्ताः सन्ति राजानः, और फिर राजा जिस वृत्ति वाले होंगे। ये सारा का सारा लोक किस पे टिका हुआ है? कामनाओं पे ही टिका हुआ है। संसार नाम किसका है? हम सबको मिला करके जो बना उसका नाम संसार है। और हम सब इस संसार में क्यों आए? क्योंकि हमारी कामनाएं आप्त काम या आत्म काम नहीं हुई थी पिछले जन्म में, तो हमारी कोई ना कोई कामनाएं थी शेष अभी, तो उनकी पूर्ति के लिए, क्योंकि जब सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी तो व्यक्ति का जन्म ही नहीं होगा, फिर तो मुक्त हो जाएगा। और सबकी कामनाएं यदि समाप्त हो जाएं और सब मुक्त हो जाएं तो संसार रहेगा ही नहीं। संसार चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि कुछ आत्माएं ऐसी हैं अभी जिनकी कामनाएं अभी शेष हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनकी पूर्ण हो गई तो वो गए मोक्ष में, वो नहीं आएंगे दोबारा। तो ये सारा लोक किस पे टिका हुआ है? कामवृत्तस्तु अयं लोकः कृत्स्नः समुपवर्तते, यद वृत्ताः सन्ति राजानः, जिस वृत्ति वाले राजा होते हैं, तद वृत्ताः सन्ति ही प्रजा, निश्चित रूप से प्रजा भी वैसी ही हो जाएगी। तो यदि मैं आपके कथनानुसार यदि चलूं तो लोक भी वैसा ही हो जाएगा, फिर स्वेच्छाचारी ही हो जाएगा। सत्यमेव नृशंसं च राजा वृत्तं सनातनं, तस्मात् सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः। सत्यम एव अनृशंसं च राजवृत्तम सनातनम, इसको निशान लगा लीजिए, ये बहुत अच्छा श्लोक है। यही सनातन धर्म है कि राजा को कैसा होना चाहिए, राजा की वृत्ति कैसी होनी चाहिए? राजवृत्तम सत्यम एव अनृशंसं च, सत्य से युक्त होना चाहिए और दयालुता होनी चाहिए, उसके दिल में दूसरों के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी मिस है तो राजा नहीं हो सकता है फिर वो, और दोनों ही मिस हैं तब तो कोई सवाल ही नहीं है राजा बनने का, तो फिर तो वो दास ही बना रहेगा सदा सदा। क्योंकि राजा स्थूल रूप से संसार का कोई एक व्यक्ति होता है, फिर कोई समाज के राजा होते हैं, कोई फिर एक गांव के होते हैं, एक शहर के राजा होते हैं, एक घर के राजा होते हैं। घर में भी तो एक बड़ा व्यक्ति होता है राजा के स्थान पे। और अपने आप के तो हम सब राजा हैं, अपने शरीर के, अपनी इंद्रियों के, अपने भावों के, अपने विचारों के। तो एक पूरा का पूरा संपूर्ण साम्राज्य हमें भी तो बना के भेजा है भगवान ने। तो कम से कम ये जो नगरी है अयोध्या नगरी, शरीर रूपी नगरी, इसके राजा तो हम सब ही हैं। पर इसमें रहते हुए हम राजा तब ही बन सकते हैं जब दो चीजें हमारी आचरण में जरूर होनी चाहिए, सत्य और करुणा। तो ये कह रहे हैं ये सनातन राजवृत्त है, सनातन काल से, शाश्वत काल से चली आई ये राजा की परंपरा है। तो कितनी बड़ी बात है ना। राजा यदि ऐसा होगा तो प्रजा को वैसा होना ही पड़ेगा। तो राजा यदि सत्य का आचरण नहीं करता है तो प्रजा भी नहीं करती है फिर। तो ये कह रहे हैं सत्यम एव अनृशंसं च राजवृत्तम सनातनम। तो यदि जिस व्यक्ति को अपने शरीर का, इंद्रियों का, अपने ही अस्तित्व का राजा बनना है तो दो चीजें उसके अंदर, ये दो गुण होने चाहिए। या तो व्यक्ति सत्याचरण नहीं करता है, बोलता कुछ है करता कुछ हो रही है, तो फिर वो राजा नहीं हो सकता है। उसकी आत्मा ही उसको नहीं मानेगी, उसका अपना अस्तित्व ही उसको राजा स्वीकार नहीं करेगा, तो दूसरे तो कौन करेंगे। अपना अस्तित्व बोलेगा कि नहीं ये आदमी सत्याचरण करने वाला नहीं है, ये बोलता तो है जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठता नहीं है, ये बोलता तो है कि योग करना चाहिए, योग करता नहीं है, ये बोलता तो है कि पढ़ाई ठीक से करनी चाहिए, पढ़ाई करता है नहीं।
तो फिर अपनी ही आत्मा निर्बल पड़ जाती है। और जो दृढ़ता से करता है ना, उसकी अपनी ही आत्मा उसको अच्छा मानती है। और दूसरा दयालुता, मानो अपना तो सब कुछ अच्छा कर रहा है व्यक्ति, लेकिन दूसरे की परवाह नहीं कर रहा है, तो फिर वो राजा नहीं हो सकता है। भाई आप किसी गुरुकुल में, आश्रम में, संस्थान में, संगठन में रह रहे हैं, तो आप यदि उसका नेतृत्व करने वाले हैं, उसके राजा हैं, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप दूसरे के भी सुख दुख का ख्याल रखें। आपको दूसरे के ऊपर भी दया का भाव होना ही चाहिए, नहीं तो व्यक्ति बोलते हुए मुझे क्या लेना देना है, कोई कुछ भी करता रहे। तो ये उदासीनता का भाव जिसमें है वो राजा नहीं हो सकता। राजा को तो पुत्रवत पालन करना ऐसे बताया है शास्त्रों में। राजा, जो अच्छे राजा हैं, वो अपनी प्रजा का पालन कैसे करते हैं? पुत्रवत। तो ये राजा और प्रजा का भाव घर में भी मानो जो बड़ा व्यक्ति है, तो वो घर के सब सदस्यों को कैसे देखता है? पुत्रवत। तो ही घर चलता है। पुत्रवत देखते हुए, ठीक है वो कभी किसी को डांट भी देगा, कभी किसी को दंड भी दे देगा, लेकिन मन में सबके प्रति प्रीति बना के रखेगा, प्रेम का भाव होगा, तो ही वो राजा बन सकता है, तो ही वो बड़ा कहला सकता है। नहीं तो बड़ा होकर के भी वो अपना बड़प्पन खो देगा फिर। तो दूसरे के प्रति दयालुता। और यदि आप अपने शरीर के राजा हैं, तो शरीर के अन्य अंगों के प्रति भी दयालुता होनी चाहिए। हमारे जो जो अंग खराब हो गए, हमने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अनजाने में ही सही, लेकिन गलती तो की है। जिसके घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, लीवर में रोग है, कंठ में है, कहीं भी है, तो उस अंग के साथ हमने त्रुटि तो की है, तो उसको ठीक करना चाहिए। तो इतना जब व्यक्ति सोचेगा, तो फिर वो अपने प्रति भी एक दया का भाव रखेगा। महाराज जी तो ऐसे बोलते भी हैं, मजाक मजाक में बोलते हैं, अपने ऊपर तो दया करो, अपने पेट के ऊपर दया करो थोड़ी। जब स्ट्रेस में जाते हैं तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि अपने मन बुद्धि के ऊपर दया करो थोड़ी, क्योंकि आप स्ट्रेस में जा रहे हो तो आपके मस्तिष्क की सारी जो नर्व्स हैं वो सिकुड़ जा रही हैं, तो कृपा करो इन पे। आप कोई दर्द लेकर के हृदय में और बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो रहे हैं, तो हृदय की वो जो है नाड़ियां वो संकुचित हो जाती हैं, तो ब्लड का सर्कुलेशन फिर ठीक प्रकार से हो नहीं पाता है। तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा अपने हार्ट पे दया करो। हमें पता नहीं चलता है, तो इसलिए हम बाहर से सबकी अच्छी बुरी बातें उसको लेकर के फिर बाहर तो कुछ रिएक्ट करते नहीं है, पर अपने ऊपर अत्याचार करते रहते हैं। तो श्री राम बता रहे हैं, सत्यमेव सत्य अनृशंसम एव च राजवृत्तम सनातनम तस्मात् सत्यात्मकम राज्यम। तो राज्य का स्वरूप क्या है? वास्तव में सत्यात्मकम, सत्य स्वरूप होता है राज्य, क्योंकि राजा को भगवान के समकक्ष माना जाता है। तो जैसे भगवान की सृष्टि है, ऐसे ही किसी राजा की प्रजा होती है। सत्यात्मकम राज्यम सत्य लोकः प्रतिष्ठितः। राज्य जो होता है वो सत्य स्वरूप होता है। मैं ऋषि जी जाबाली जी को बता रहे हैं। और सत्य लोकः प्रतिष्ठितः, सत्य में ही ये सारा लोक प्रतिष्ठित है, तो सत्य सबसे ऊपर है। और वैसे इनके वंश की परंपरा भी है, ये महाराजा हरिश्चंद्र इन्हीं के वंश में हुए श्री राम के। तो जिसको हम कहते हैं ना जेनेटिक, या जिसको कहते हैं कुलीनता, पहले तो कोई विवाह शादी आदि करते थे तो वो कुलीनता देखते थे कि भाई ये देखो कि ये बच्चा कुलीन है कि नहीं। कुलीन का मतलब कुछ चीजें जेनेटिकली इसके अंदर आई कि नहीं आई। अगर ये बहुत अच्छे कुल में, ऐसे कुल में पैदा हुआ है कि उसमें पहले से भी लोग जीवन के मूल्यों को बहुत प्रश्रय देते थे, तो कुछ चीजें तो जरूर इसमें भी आई होंगी। तो देखो अपवाद तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन सामान्य रूप से ये चीजें आती भी हैं, जेनेटिकली भी आती हैं।
और अपवाद तो अपवाद ही होते हैं, फिर वो कहीं ऐसा मिल जाएगा आपको कि वो नहीं था और वो किसी का कुल खानदान ऐसा नहीं था, लेकिन एक बच्चा बहुत अच्छा पैदा हो गया। और कभी ऐसे होता है कुल खानदान तो बहुत अच्छा था लेकिन एक बच्चा खराब पैदा हो गया, तो ये हो गया अपवाद। लेकिन सामान्य रूप से कुल खानदान देखा जाता था, 7 पीढ़ियों के गोत्र मिलाई जाती थी, 7 पीढ़ियां देखी जाती थी, इसकी 7 पीढ़ी में किस किस ने क्या क्या आचरण किया, तो लगता है कि भाई ये जरूर इसमें आया होगा। तो ऐसे ही श्री राम उस वंश परंपरा से, और व्यक्ति को गौरव भी होता है, तो बोलते भी है ना, ये हम रघु के कुल में पैदा हुए हैं, हम दिलीप के कुल में पैदा हुए हैं, हम महाराजा हरिश्चंद्र के कुल में पैदा हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को गौरव भी होता है। कोई भगत सिंह के कुल में जो बच्चे पैदा हुए तो आज भी कहते हैं कि भगत सिंह हमारे कुल के थे। चंद्रशेखर आजाद, उनके आज भी वंशज मिल ही जाते हैं ना, तो उनको बड़ा गौरव होता है और दूसरे लोग भी उनको देख के बड़ा गौरव करते हैं। तो ये बात भी है। तो ये श्री राम सत्य और धर्म, इन 2 चीजों को सबसे ऊपर रखते हैं। इतना जितना हमने अभी तक रामायण पढ़ा तो उसमें से 2 चीज ये निकल के आई हैं, वो सत्य को और धर्म को। और वैसे एक शब्द में कहें तो सत्य और धर्म 2 नहीं है, एक ही है। धर्म क्या है? सत्य। सत्य क्या है? धर्म। तो वास्तव में फिर एक ही चीज हो जाती है, धर्म में सब कुछ सम्मिलित हो जाता है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि मैं सत्य को सर्वोपरि रखूंगा। आपके कहने से केवल इन क्षणिक सुखों के लिए मैं सत्य को तोड़ नहीं सकता हूं, सत्य प्रतिज्ञा को तोड़ नहीं सकता हूं। तो हमें श्री राम का इस तरह का ये जो सत्य के प्रति दृढ़ता है, देखो यहां पर कोई दुराग्रह नहीं है। एक तो व्यक्ति के जीवन में होता है हठ, दुराग्रह, कि वो किसी का कहना मानता ही नहीं है, और जिसका उसने दुराग्रह कर रखा है वो सत्य से युक्त है नहीं, तो वो तो दोष माना जाता है। लेकिन जो शास्त्र सम्मत है या अपने गुरुजनों के निर्देशानुसार जो है, और वहां पर व्यक्ति जब दृढ़ रहता है तो उसको माना जाता है गुण। वो बहुत बड़ा गुण है, सत्य प्रतिज्ञ होना। एक बार जो निर्णय किया उसके ऊपर हर परिस्थिति में डटे रहना। परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन परिस्थितियां आकर के, माने तूफान कितने भी भारी क्यों ना आए, लेकिन वो सारे वृक्षों को नहीं उखाड़ता है कभी भी, कितना भी भारी तूफान आए। बड़े बड़े तूफान भी तो आते हैं ना, तो वो बिल्डिंगों को भी उठा ले जाते हैं, समुद्र में भी ऐसी लहरें उठती हैं, पर कितना भी भारी से भारी तूफान क्यों ना आए, फिर भी वो धरती के सारे वृक्षों को नहीं उखाड़ सकता है। कुछ तो बच ही जाते हैं ना। कौन से बचते हैं? जिनकी जड़ें गहरी हैं। और कौन से उखड़ते हैं? जिनकी जड़ें खोखली हैं या ऊपरी सतह के ऊपर हैं, गहरी नहीं हैं। तो विपत्तियां और प्रतिकूल परिस्थितियां आती ही हैं सबके जीवन में, कम या ज्यादा, लेकिन वो परिस्थितियां हर व्यक्ति को नहीं उखाड़ती हैं, हर व्यक्ति को परेशान नहीं करती हैं। किन को परेशान करती हैं? जिनकी धर्म की जड़ें खोखली हैं, जिन्होंने अपने आप को सत्य और धर्म में प्रतिष्ठित कर दिया, उनका फिर ये तूफान, जीवन के तूफान आते तो हैं पर उनको कभी तोड़ नहीं सकते, उखाड़ नहीं सकते। वो डटे रहते हैं अपने स्थान के ऊपर, जमे रहते हैं, और वो तूफान मंडराते हुए निकल जाता है और फिर वो वैसे के वैसे खड़े रहते हैं। तो ये एक तूफान जैसे तो है श्री राम के परिवार के ऊपर, ये एक बहुत बड़े तूफान जैसे ही तो है। लेकिन इस तूफान में क्योंकि श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता माता, कौशल्या माता, इन सब लोगों के जीवन में धर्म की, सत्य की जड़ें बहुत गहरे तक जमी हुई हैं, इसलिए एक व्यक्ति भी उखड़ेगा नहीं। इनमें से कोई भी अपने रास्ते को चेंज नहीं करेगा। तो श्री राम ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हम राम राज्य की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि राजा का सनातन वृत्त क्या है? सत्यम अनृशंसम एवच तस्मात् सत्यात्मकम राज्यम। सत्य स्वरूप ही होता है राज्य। सत्य लोकः प्रतिष्ठितः।
लोक सत्य प्रतिष्ठित है, सत्य में प्रतिष्ठित होता है। ऋषयश्चैव देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे सत्यवादी ही लोकेस्मिन् परमं गच्छति क्षयम्। ऋषयः ऋषि लोग, देवाश्च विद्वान लोग, सत्यमेव ही मेनिरे सत्य को ही उत्कृष्ट मानते हैं, सत्य को ही सर्वोपरि मानते हैं। अस्मिन् लोके सत्यवादी ही परम क्षयम गच्छति, इस लोक में जो सत्यवादी होते हैं वो ही परम क्षयम गच्छति, परम पद को प्राप्त करते हैं। क्षय का मतलब होता है नाश, परम क्षय मतलब सर्वथा दुखों का नाश अर्थात मोक्ष। तो इस लोक में जो सत्यवादी लोग होते हैं वो ही मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं, परम पद को प्राप्त करते हैं। असत्य आचरण करने वाले, अधर्म आचरण करने वाले किसी भी चीज को प्राप्त नहीं करते हैं, वो केवल इंद्रियों के सुखों को ही प्राप्त कर पाते हैं और उसके बदले में तो शाश्वत दुख ही उन्हें प्राप्त होता है। तो आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं, शेष कल। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।